जाकर सेटल होने की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए शुरू किए गए देश प्रदेश के खास शो हम चले प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये खास शो न्यूजीलैंड पे बेस्ड रहेगा। किस तरह से स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड के स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, न्यूजीलैंड के स्टडी वीजा के क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट इमिग्रेशन के डायरेक्टर मिस्टर अमित भारद्वाज। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका स्टूडियो में पहुंचने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि मिस्टर अमित भारद्वाज का 17 साल का एक्सपीरियंस है। न्यूजीलैंड को ये प्रमोट कर रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज में स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, और इसके साथ साथ हरियाणा की एकमात्र न्यूजीलैंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर हैं और आज हमें न्यूजीलैंड के बारे में जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि न्यूजीलैंड के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और न्यूजीलैंड के स्टडी वीजा के क्या कुछ बेनिफिट्स हैं? देखिए, न्यूजीलैंड में जो +2 पास बच्चा है वो भी जा सकता है, जो ग्रेजुएट है, जो बैचलर डिग्री कर चुका है वो भी जा सकता है, जिसने मास्टर डिग्री कर रखी है वो भी जा सकता है, प्लस ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जिनका 5-5, 10-10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जो अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो लोग भी जा सकते हैं। सर, इसके साथ साथ ये मेरा दूसरा सवाल रहेगा कि कुछ स्टूडेंट्स के यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया के जो वीजा हैं वो रिफ्यूज हो जाते हैं। क्या ऐसे स्टूडेंट्स भी न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट चॉइस रहती है कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका 2-2, 3-3, 4-4 बार भी कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज हो चुका है। हाल ही में हमने अपने एक स्टूडेंट का वीजा लगाया था जिसके 5 बार कनाडा से रिफ्यूजल थे। उस बच्चे का भी न्यूजीलैंड का पहली बारी में वीजा लग गया। तो बच्चों को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए कहीं से भी रिफ्यूजल है तो आप न्यूजीलैंड जा सकते हो। अगर आपका एजुकेशन में 2 या 3 साल का गैप है, 50% मार्क्स है मिनिमम आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन में, तो भी आप न्यूजीलैंड का वीजा लगा सकते हो। स्पेशली वो बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ठीक है, जिनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज हो गया, उनका मोटिव ही है कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है लॉन्ग टर्म में, तो न्यूजीलैंड एक पाथवे है ऑस्ट्रेलिया जाने का। न्यूजीलैंड में जाकर बच्चा अगर सही कोर्स चूज करता है, ग्रीन लिस्ट का कोर्स है, तो बच्चा वहां जाकर पढ़ाई के बाद पीआर भी ले सकता है, और पीआर के बाद सिटीजनशिप लेने के बाद न्यूजीलैंड की बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाकर रह सकता है, वहां पर काम कर सकता है, और उसका जो स्टे होगा ऑस्ट्रेलिया में इंडेफिनिट होगा, वो टिल लाइफ जो है ऑस्ट्रेलिया रह सकता है, काम कर सकता है। तो न्यूजीलैंड कह सकते हैं कि एक पाथवे है ऑस्ट्रेलिया जाकर रहने का। सर, आपने न्यूजीलैंड की ग्रीन लिस्ट की बात की। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताएं कि न्यूजीलैंड की ग्रीन लिस्ट क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज इस ग्रीन लिस्ट में आते हैं। देखिए, ग्रीन लिस्ट बहुत पॉपुलर है आजकल। ग्रीन लिस्ट एक लिस्ट है जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने पब्लिश करी थी अपनी वेबसाइट पर लास्ट ईयर। इस लिस्ट में 2 पार्ट हैं, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 में कुछ ऑक्यूपेशंस एंड उनके साथ कोर्सेज मेंशन किए गए हैं। अगर बच्चा टायर 1 के कोर्सेज पढ़ने के लिए न्यूजीलैंड जाता है और पढ़ाई के बाद अगर उसको जॉब ऑफर मिल जाता है सेम फील्ड में, तो बच्चा स्ट्रेट अवे पीआर अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का प्रोग्राम है ग्रीन लिस्ट में, जो +2 पास बच्चा कर सकता है। कोर्स करने के बाद 2 साल का कोर्स है, बच्चे ने जैसे ही कोर्स कंप्लीट किया उसको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। जैसे ही बच्चे को जॉब मिलती है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, बच्चा पीआर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो एक सबसे फास्ट पाथवे है। सेकंड, इसमें टायर 2 में जो ऑक्यूपेशन एंड कोर्सेज हैं, अगर बच्चा वो कोर्सेज न्यूजीलैंड जाकर करता है तो बच्चा जो है वर्क टू रेजिडेंसी कैटेगरी के थ्रू पीआर ले सकता है। वर्क टू रेजिडेंसी में जनरली बच्चे को 2 साल काम करना पड़ता है सेम फील्ड में पढ़ाई के बाद। तो 2 साल काम करने के बाद बच्चा जो है न्यूजीलैंड में पीआर ले सकता है। तो कहने का मतलब ये कि ग्रीन लिस्ट के 2 बेनिफिट हो गए हैं जी। एक तो बच्चे को जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है अगर उसका कोर्स ग्रीन लिस्ट में है जी। सेकंड, स्ट्रेट टू रेजिडेंसी या वर्क टू रेजिडेंसी, इन 2 कैटेगरीज के थ्रू बच्चा फास्ट पीआर ले सकता है न्यूजीलैंड में। जी बिल्कुल, आपने ग्रीन लिस्ट के फायदे भी बताए, कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे एक बार मैं अपील करना चाहूंगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड जाने की चाहत रखते हैं, न्यूजीलैंड को लेकर उनकी कोई भी अगर क्वेरी है तो वो इस इंटरव्यू को देखें, और ताकि उनकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो सकते। सर, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कुछ स्टूडेंट्स के कहीं का 2-3 साल का गैप होता है और कई स्टूडेंट्स ने ओपन बोर्ड से स्टडी की होती है, क्या वो भी न्यूजीलैंड जा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन की है,
ठीक है, या +2 की है, और कई बच्चों ने ओपन बोर्ड से +2 की है, कई बच्चों की परसेंटेज कम है, 50% मार्क्स हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो 2019 या 2020 पास आउट हैं। आपको पता है कि 2 साल जो है 20 और 21 कोरोना ने खराब कर दिए थे। न्यूजीलैंड एम्बेसी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में गैप है, एजुकेशन में गैप है, और वो उसके जो रीजन है जस्टिफाई कर देता है, जेन्युइन रीजन है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बच्चा आया था, उसने बैचलर डिग्री फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकेंड और थर्ड ईयर में जो था 4-5 साल का गैप था। उसका रीजन ये था कि उस बच्चे की मदर बीमार थी, उसका जो है ऑपरेशन हो रखे थे, तो जो बच्चा था अपनी मदर की टेक केयर करता था। तो ये सब मेडिकल रिपोर्ट्स हमने लगाई थी उसकी वीजा फाइल में। इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो जेन्युइन रीजंस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका जेन्युइन रीजन से गैप है, और उस बच्चे का वीजा भी लग गया था। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई 2017 में, ठीक है, फिर उसके 1-2 साल बाद उसको बेबी हो गया है, ठीक है। अब बच्चा बड़ा होने के बाद 1-2 साल का हो गया, वो फर्दर अपना करियर कंटिन्यू करना चाहती है, तो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड इन चीजों को भी एक्सेप्ट कर लेती है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर कोई मैरिड एप्लीकेंट न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करता है तो क्या वो अपने बच्चे और वाइफ को भी साथ ले जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। न्यूजीलैंड में स्पाउस वीजा ऑप्शंस हैं। अगर कोई स्टूडेंट न्यूजीलैंड पढ़ने के लिए जा रहा है, वो मैरिड है, तो उसके पार्टनर के लिए विजिटर एंड वर्क वीजा के ऑप्शंस रहते हैं। विजिटर वीजा मिलेगा या वर्क वीजा मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस कोर्स में जा रहा है। जनरली ग्रीन लिस्ट में जो कोर्सेज हैं, अगर स्टूडेंट वो कोर्स करने जा रहा है या मास्टर डिग्री कोर्स करने जा रहा है, तो उसके जो स्पाउस को वर्क वीजा मिलेगा। और न्यूजीलैंड की अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड में अगर कोई बच्चा मास्टर डिग्री करने जाता है, मास्टर डिग्री 1 या 1.5 साल की होती है। 1.5 साल की मास्टर डिग्री करने के बाद बच्चों को 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, यानी कि 4.5 साल बच्चे के सिक्योर हो गए हैं। और वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज है पीआर अप्लाई करने की। ईच कैटेगरी की या जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी है उसकी रिक्वायरमेंट मीट करके बच्चा पीआर भी न्यूजीलैंड में ले सकता है। सर, 2.5 साल बाद न्यूजीलैंड ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपने बॉर्डर्स खोले हैं, तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की, काफी हद तक आपने क्लियर भी की, लेकिन इसके बाद भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है वो बातचीत कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी है उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि फंड्स को लेकर क्या कुछ रहता है इसमें? देखिए, न्यूजीलैंड में अगर आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है, 3 महीने पुराना पैसा आपको प्रेजेंट करना पड़ता है अपनी वीजा एप्लीकेशन में। अगर एफडी है तो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। अगर किसी के पास 3 या 6 महीने पुराना पैसा नहीं है तो बच्चा एजुकेशन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या पर्सनल लोन भी ले सकता है। बच्चे को 1 साल की फीस और 1 साल की लिविंग कोस्ट जो कि 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर, अराउंड 11 लाख रुपया। तो बच्चे को 1 साल की फीस और 1 साल के जो है लिविंग कॉस्ट के पैसे शो करने पड़ते हैं। जी सर, कोई स्टडी लोन का ऑप्शन भी है इसमें? हाँ जी, बच्चे जो हैं स्टडी लोन भी ले सकते हैं। नेशनलाइज बैंक्स हैं जो वहाँ के स्टडी लोन जो है एक्सेप्टेबल है न्यूजीलैंड में जी। और अगर बच्चा कोई स्टडी लोन लेता है तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो बच्चे की फैमिली इनकम है, जो पेरेंट्स की इनकम है, उसका लेवल सही होना चाहिए कि सो दैट बच्चा जो है, बच्चे के पेरेंट्स हैं, उसकी ईएमआई भी पे कर सके और अपनी लिविंग कॉस्ट भी मेंटेन कर सके। एजुकेशन लोन के केस में इमिग्रेशन ऑफिसर फैमिली इनकम को बड़े ध्यान से देखते हैं। सर, पिछले 17 सालों से आप न्यूजीलैंड को प्रमोट कर रहे हैं। एंड में मैं आपसे ये चाहती हूँ कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनमें से किसी के भी मन में कोई डाउट है न्यूजीलैंड को लेकर, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? और अगर कोई आपसे डायरेक्टली मिलना चाहता है तो किस टाइम वो आपसे मिल सकता है, कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? देखिए, एक्सपर्ट इमिग्रेशन पिछले 17 सालों से न्यूजीलैंड एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। न्यूजीलैंड का जो स्टडी वीज़ा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलियन, कनाडा, थोड़ा कम्प्लेक्स है। एक्सपर्ट इमिग्रेशन की एक्सपर्टीज़ है न्यूजीलैंड के स्टडी वीज़ा को लेकर। हमने ऐसे ऐसे बच्चों के न्यूजीलैंड के वीज़ा लगाए हैं जिनको बिल्कुल भी होप नहीं थी कि हमारा न्यूजीलैंड का वीज़ा लग सकता है। जिसका एग्जाम्पल है, हमने 5 साल, जिसका एक बच्चे का 5 बार कनाडा से वीज़ा रिफ्यूज था, उसका वीज़ा लगवाया है अभी रिसेंटली। और एक बच्चा 2016 पास आउट था +2, उसका भी हमने अभी वीज़ा लगाया है। ठीक है, हमारा ऑकलैंड में भी ऑफिस है। बीइंग ए लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर, आई एम बेस्ड इन हरियाणा। ठीक है, मेरा अम्बाला कैंट में भी ऑफिस है, लाडवा में भी ऑफिस है। सेकंड मेरा जो ऑफिस है वो ऑकलैंड में है न्यूजीलैंड में, वहाँ पर भी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर है अमरिंदर सिंह, माय ब्रदर इन लॉ। सो जो भी बच्चे यहाँ से जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पर,
न्यूजीलैंड में जाकर उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है या फर्दर कोई भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी जो फैसिलिटी है हम अपने ऑकलैंड ऑफिस में दे रहे हैं। जो बच्चे अम्बाला या आसपास के एरिया के हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, अम्बाला कैंट ऑफिस में आकर विजिट कर सकते हैं या मेरे लाडो ऑफिस में आके मुझसे मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत हद तक आपने जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं वो क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे दर्शकों की कोई भी न्यूजीलैंड को लेकर क्वेरी है, वो न्यूजीलैंड में जाकर सेटल होना चाहते हैं या अपना वीजा लगवाना चाहते हैं, या फिर उनका स्टडी गैप है, उन्होंने ओपन बोर्ड से स्टडी किया है या किसी भी कंट्री का उनका रिफ्यूजल है, तो कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप डायरेक्टली एक्सपर्ट इमिग्रेशन के ऑफिस में कॉल करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अम्बाला कैंट में इनके ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं। अब